हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने वर्ड पैड के अंदर आगे की जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। जो ऑप्शंस रह गई थी, हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसा कि हम लोगों ने होम टैब के अंदर दो ग्रुप पढ़े थे, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप। ये हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब हम आगे के ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट ग्रुप का नाम है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो हमारी ऑप्शन है उनमें सबसे पहली ऑप्शन है जिसका नाम है डिक्रीज इंडेंट और दूसरी ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट। जब हमने कोई जानकारी वर्ड पैड के अंदर लिखी हुई होती है, अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो ये हमारा रूलर बार है, जहाँ मेरा पॉइंटर है इस समय पर, इस जगह को कहते हैं रूलर बार। इस रूलर बार के अंदर ये एरिया जो ग्रे नज़र आ रहा है हमें, इस जगह को कहते हैं मार्जिन, जिसे हम हाशिया कहते हैं। ये लेफ़्ट मार्जिन है यहाँ पर, जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा पेज के लेफ़्ट साइड में। इसी तरीके से ये जो जगह है इसे कहते हैं राइट मार्जिन, जो राइट हैंड साइड में छूटी हुई है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी आपको ब्लैंक नज़र आ रहा है, डैट मीन्स ये भी खाली छूटा हुआ है। अब हम जब काम करते हैं तो हमारा कार्य यूजुअली लेफ़्ट मार्जिन से चालू होता है, लेकिन हमें कई बार ऐसी आवश्यकता होती है कि हमें अपने कार्य को कुछ अंदर से लिखना होता है। डैट मीन्स मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन से ना लिखकर अंदर से लिखना होता है। तो ऐसा करने के लिए इंक्रीज इंडेंट बटन का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने जब इस बटन पे क्लिक किया तो मेरा कार्य लेफ़्ट मार्जिन से थोड़ा अंदर और करीबन आधा इंच, ये इंच दिए हुए हैं यहाँ पर, 1 इंच 2 इंच, तो आधा इंच अंदर चला गया। ऐसे ही दोबारा क्लिक करता हूँ तो 1 इंच पे पहुँच गया, दोबारा क्लिक करने पे 1.5 इंच और उसके बाद 2 इंच। इस तरीके से जैसे जैसे हम इसको क्लिक करते रहेंगे वैसे वैसे ये आधा आधा इंच जो है हमारे कार्य को आगे बढ़ाता चला जाएगा लेफ़्ट मार्जिन से। तो इस ही ऑप्शन को इंक्रीज इंडेंट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो मार्जिन है लेफ़्ट मार्जिन और ये जो टेक्स्ट है, इसके बीच की दूरी को इंडेंट कहते हैं। और अगर ये लेफ़्ट के ओर है, जैसे कि लेफ़्ट साइड में, पेज की लेफ़्ट साइड में, तो इसे लेफ़्ट इंडेंट भी कहा जाता है। हम चाहें तो इसको वापसी भी कर सकते हैं। इसके लिए पहला बटन है जिसका नाम है डिक्रीज इंडेंट। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो आधा इंच वापसी आ गया। ये हमारा 1.5 इंच पे, दोबारा किया तो 1 इंच पे, फिर आधे इंच पे, फिर दोबारा 1 इंच पे। अगर मैं अब क्लिक करूँगा तो यह और इसके पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि मार्जिन जो है वो मिनिमम स्पेस होता है जो कि हमें छोड़ना ही होता है। तो इस तरीके से ये दो बटन्स हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, जिसकी सहायता से हम अपने कार्य को मार्जिन से थोड़ी दूरी बनाते हुए लिख सकते हैं। एक तरीके से इंडेंट इंक्रीज कर सकते हैं। इंडेंट का मतलब स्पेस बिटवीन द मार्जिन एंड द टेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, जिसका नाम है हमारा लिस्ट, स्टार्ट अ लिस्ट। जब जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, हम इन फॉर्मूलों को अलग अलग पॉइंट या लिस्ट के रूप में लिखना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन उपलब्ध है। अगर हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट तरीके लिस्ट बनाने के उपलब्ध है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है नन, मतलब कुछ भी नहीं लगाना, जो एट प्रेजेंट है, कोई लिस्ट नहीं बनी हुई। सेकंड ऑप्शन है डॉट। तो देखिए यदि मैं इस ऑप्शन का प्रयोग करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लाइनों के आगे डॉट का चिन्ह बना हुआ आ गया है। अनडू कर देता हूँ, ये देखिए नॉर्मल में आ गया वापसी। एक्चुअली में ये ऑलरेडी जो है पावर फॉर्मेट में, इसलिए इसके ऊपर जानकारी थोड़ी इस प्रकार से लिखी नज़र आ रही है। हम यहाँ पर से इसको कॉपी कर लेते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+C किया, एक ही लाइन को हम 2-3 बार कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करना आपको पहले भी सिखाया गया, मैंने शॉर्टकट की कीबोर्ड से यूज़ करते हुए इसे कॉपी पेस्ट किया। अब मान लीजिए मैं इन सभी लाइनों को लिस्ट के रूप में बनाना चाहता हूँ। मैंने सभी को सेलेक्ट किया, एरो पे क्लिक किया, इस ऑप्शन पे क्लिक किया, तो देख सकते हैं सभी लाइनों के आगे डॉट का चिन्ह बना हुआ आ गया है। तो इस तरीके से लिस्ट बनाई जा सकती है। हटाने के लिए दोबारा आप इस पे जाएं, सेलेक्ट होना चाहिए हमारा कार्य, और नन पे क्लिक कर दें। नन पे क्लिक करते ही हमारी चीज़ जो है लिस्ट ख़त्म हो जाएगी। ये हमने एक तरीका पढ़ा, इसके अंदर और भी तरीके हैं। ये देखिए अगर मैं 1 2 3 करता हूँ तो आप देख सकते हैं 1 2 तो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो छुप गया है, लेकिन 3 4 5 नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ABCD भी लिखा जा सकता है, कैपिटल में ABCD लिखा जा सकता है, 1 2 3 रोमन में लिखा जा सकता है, 1 2 3 रोमन में कैपिटल
अक्षरों में लिखा जा सकता है। तो जो आपकी चॉइस हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं और उस तरीके से आपकी जो अलग अलग लाइनें हैं जो उनको एक लिस्ट के रूप में पॉइंट के रूप में लिख दिया जाएगा। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो नन पे क्लिक करके इसको हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है लाइनों के बीच की दूरी। अगेन हम देखते हैं, हम यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं, ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम इनके बीच की दूरी को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। देखिए मैंने जब इसके साइड में जो एरो है उस पर क्लिक किया तो आप चेक कर रहे होंगे यहाँ पे लिखा रहा है 1.15। इसका मतलब है कि इस समय पर 1.15 इंच की दूरी लाइनों के बीच में है। ये दूरी कौन सी है ज़रा ध्यान देंगे, ये देखिए ये लाइनों के बीच की दूरी जहाँ मेरा पॉइंटर है, ये जो बीच की दूरी है ये 1.15 है। हम अपनी सुविधा के अनुसार इनके बीच की दूरी को कम अर्थात 1 इंच कर सकते हैं। आपने देखा तो थोड़े कम हो गए हैं। इसी तरीके से और बढ़ाना चाहते हैं तो 1.5 इंच कर सकते हैं, बढ़ गई दूरी। और बढ़ाना चाहते हैं तो 2 इंच मैक्सिमम यहाँ पे की जा सकती है। तो इस तरीके से हम चाहें तो लाइनों के बीच की दूरी जिसे लाइन स्पेसिंग कहते हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तो कंप्यूटर उसे 1.15 इंच रखता है। इसी के अंदर एक अनदर ऑप्शन है ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अगर आपने अपना कार्य पैराग्राफ के रूप में लिखा है तो करीबन 10 पॉइंट का स्पेस छोड़ेगा ये आपका पैराग्राफ के बाद। मान लीजिए मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक पैराग्राफ बन गया, ये एक पैराग्राफ है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं इसको दोबारा से देखता हूँ तो ये मेरा दूसरा पैराग्राफ मान सकते हैं। ये देखिए ये फर्स्ट पैराग्राफ है और ये सेकंड पैराग्राफ है। तो ये जो एक पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है इसके बाद करीबन 10 पॉइंट की दूरी और ये दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो इससे पहले 10 पॉइंट की दूरी को कहा जाता है। आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, यहाँ पर गए, ऐड 10 पॉइंट स्पेस, ये देखिए कम हो गया। अगर आपने नोटिस किया तो टेक्स्ट थोड़ा ऊपर चला गया तो ये एक्टिव नहीं है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नोटिस कीजिए टेक्स्ट थोड़ा नीचे की ओर खिसक गया है। तो ये कम से कम 10 पॉइंट यहाँ पर एक तरीके से 10 बिंदु कह सकते हैं आप, 10 पॉइंट की दूरी यहाँ पर मेंटेन करता है। तो उसके लिए ये ऑप्शन है, इसी पे आप क्लिक करके इसको एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। ये जो 4 बटन आपको नज़र आ रहे हैं ये 4 प्रकार की अलाइनमेंट है। पहले का नाम है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, दूसरे का नाम है सेंटर अलाइनमेंट या अलाइन टेक्स्ट सेंटर, तीसरे का नाम है राइट अलाइनमेंट, देख सकते हैं लिखा आ रहा है, और चौथे का नाम है जस्टिफाई। नोटिस कीजिए अगर मैं इस पूरे को एक पैराग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पर बजाय 2 पैराग्राफ के, और अगर सेलेक्ट करता हूँ तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ से तो लाइन मेरी एक सीध में नज़र आ रही है लेफ़्ट एक के हिस्से से, जबकि राइट में मेरा कार्य आगे पीछे छूटा हुआ है, लाइन आगे पीछे है, क्योंकि इस समय पर लेफ़्ट अलाइनमेंट एक्टिव है। जब हम लेफ़्ट अलाइनमेंट को एक्टिव करते हैं तो हमारा कार्य लेफ़्ट से एक सीध में हो जाता है। अगर मैं इसको सेंटर करता हूं तो आप देखेंगे बदलाव, ये देख सकते हैं जितनी जगह लेफ़्ट में छूटी है उतनी ही जगह लाइन के राइट में छूटी है, अर्थात लाइनों को सेंट्रली अलाइन कर दिया जाता है, बीचों बीच लिख दिया जाता है। अगर इसी को राइट अलाइन किया जाता है तो नोटिस कीजिए अब लाइन राइट से एक सीध में हो गई, लेफ़्ट से आगे पीछे हो गई। और अगर इसी को जस्टिफाई किया जाता है तो अंतिम लाइन को छोड़ के जिसमें स्कूल एट प्रेजेंट यहाँ लिखा हुआ है, बाकी सभी लाइनें लेफ़्ट और राइट से एक सीध में हो गई हैं, अर्थात उनके शब्दों के बीच में दूरी बेशक थोड़ी बढ़ा दी गई है लेकिन लाइनों को एक सीध में लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से यह टोटल 4 प्रकार की अलाइनमेंट होती है जिसके द्वारा हम अपने कार्य को लिख सकते हैं। जस्टिफाई अधिकतर बुक्स में प्रयोग की जाती है पैराग्राफ के रूप में टेक्स्ट लिखने के लिए, तो क्योंकि ये दिखने में सुंदर लगती है, इसके अंदर लाइनें लेफ़्ट और राइट से एक सीध में हो जाती है। परंतु जब यूजुअली हम अपने कंप्यूटर पे काम स्टार्ट करते हैं तो जो ऑटोमेटिक एक्टिव आपकी अलाइनमेंट होती है वो कौन सी होती है, वो लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको सेंटर, राइट या जस्टिफाई में चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जो लिखा हुआ है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो कार्य लिखा है, जो टेक्स्ट लिखा है उसको लिखने का तरीका बदल जाएगा कि क्या वो लेफ़्ट से एक सीध में आएगा। अगर लेफ़्ट से एक सीध में करना चाहते हैं तो लेफ़्ट अलाइनमेंट का प्रयोग करेंगे, बीचों बीच लिखना चाहते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट का, राइट साइड से एक सीध में लिखना चाहते हैं तो राइट अलाइनमेंट का, और लेफ़्ट और राइट दोनों से एक सीध में लिखना चाहते हैं तो जस्टिफाई अलाइनमेंट का प्रयोग किया जाता है। लास्ट ऑप्शन आ गई है पैराग्राफ ग्रुप की जिसका नाम है पैराग्राफ। जितना भी हमने ये सब पढ़ा उन्हीं को इसके अंदर दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। इंडेंटेशन के अंदर मैंने आपको यहाँ इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट बताया था, ये लेफ़्ट की तरफ से आप कितना इंडेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए यही मेरा पैराग्राफ सिलेक्टेड है, मैंने यहाँ पर इसको 1 इंच कर दिया, ओके किया,
तो नोटिस कीजिए मेरा पूरा पैराग्राफ 1 इंच अंदर चला गया, तो ये लेफ़्ट इंडेंट है हमारा। Ctrl+Z दबा के अंडू करते हैं, दोबारा चेक करते हैं। अब अगर हम यहाँ से पैराग्राफ में से चाहें तो राइट इंडेंट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप राइट इंडेंट अर्थात राइट से 1 इंच की दूरी छोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ 1 इंच कीजिए, तो देख सकते हैं राइट हैंड साइड में 1 इंच अंदर की ओर टेक्स्ट आ गया है। इसी प्रकार से फर्स्ट लाइन, अगर आप सिर्फ पहली लाइन को, मैं पहले अंडू कर लेता हूँ इसको एक बार। अगर मैं सिर्फ पहली लाइन का मतलब ये वाली लाइन, अगर सिर्फ पहली लाइन को कुछ अंदर की ओर लिखना चाहता हूँ तो ऐसा करने के लिए फर्स्ट लाइन इंडेंट है, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर कर दिया 2 इंच, ओके किया, तो नोटिस कीजिए जो पहली लाइन है पैराग्राफ की वो करीबन 2 इंच जगह छोड़ दी गई है, जैसा कि आप अधिकतर किताबों में लिखा हुआ देखते होंगे। बाकी की सभी लाइनें शुरुआत से ही लिखी गई हैं। तो इस प्रकार से लिखने के लिए फर्स्ट लाइन इंडेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से पैराग्राफ ग्रुप में जाकर आप लेफ़्ट इंडेंट, राइट इंडेंट या फर्स्ट लाइन इंडेंट भी चेंज कर सकते हैं। स्पेसिंग वही ऑप्शन है जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ी थी, आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर वही सेम सारी ऑप्शन है, 1 लाइन स्पेसिंग, 1.15 लाइन स्पेसिंग, 1.5 लाइन की स्पेसिंग और 2 लाइन की स्पेसिंग। तो जो हम वहाँ से प्रयोग करते हैं वही यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। एट 10 पॉइंट स्पेसिंग, ये भी आपने नोटिस किया होगा, इस ऑप्शन में लास्ट में हमने देखा था उपलब्ध था, तो वही ऑप्शन है। अलाइनमेंट जो हमने 4 यहाँ बटनों के द्वारा पढ़ी वही 4 ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, तो आप चाहें तो यहाँ से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पैराग्राफ ग्रुप है, जिसकी सहायता से हम पैराग्राफ अर्थात जो कार्य करते हैं, जो हम पैराग्राफ बनाते हैं लिखते समय, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। टैब्स जो होता है वो स्पेशली टेक्स्ट को थोड़ा अंदर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल मैंने 1 लिखा, यहाँ पर टैब स्टॉप पोजीशन 1 मतलब 1 इंच है, यहाँ पर सेट किया और ओके किया, तो नोटिस कीजिए यहाँ पर एक चिन्ह आ गया है एल टाइप का लिखा हुआ, इसे टैब स्टॉप कहते हैं। इसे लगाने के लिए टैब का प्रयोग किया जाता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब टैब यहाँ लगा नहीं हुआ, दोबारा से मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि उस समय ये पैराग्राफ सेलेक्ट था तो वो अब इसी पर अप्लाई हुआ है। तो अब दोबारा से मैं इसके ऊपर जाता हूँ, टैब्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, टैब्स में जाके मान लीजिए मैंने इस बार 1.5 कर दिया और सेट किया, तो जिस लाइन में मेरा कर्सर है उस लाइन में आप देख सकते हैं 1.5 के ऊपर ये एल का चिन्ह आ गया। अगर मैं टैब का बटन दबाऊंगा जो कीबोर्ड पे उपलब्ध है तो मेरा काम सीधा 1.5 इंच पर पहुंच जाएगा, मैं इसके आगे बचे हुए काम को टाइप कर सकता हूं। तो इस प्रकार से टैब स्टॉप्स लगाए जाते हैं। बाकी इसकी अधिक डिटेल हम और भी बहुत तरह के टैब स्टॉप है जिनको कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये आपका पूरा पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है। बाकी ओके और कैंसिल है, जब आप कोई भी बदलाव करेंगे तो उसको अप्लाई करने के लिए ओके, और अगर आपने कोई बदलाव किया उसे आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो ऐसा करने के लिए कैंसिल बटन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है हमारी पिक्चर अगर आप कोई इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप जिस जगह इंसर्ट करना चाहते हैं अपने कर्सर को वहाँ ले जाइए। फॉर एन एग्जांपल मेरा कर्सर यहाँ है, इस जगह पे मैं कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो पिक्चर पे जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास पिक्चर की एक गैलरी है जिसके अंदर विभिन्न पिक्चर अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ पर ये कुछ सैम्पल पिक्चर दिखा रहा है, मान लीजिए मैंने इनमें से ये पर्टिकुलर पिक्चर सेलेक्ट की, ओपन किया, तो आप नोटिस कर सकते हैं ये पिक्चर यहाँ बीच में जहाँ पर मेरा पॉइंटर था वहाँ लगी हुई आ गई है। तो इस तरीके से पिक्चर को भी इसके अंदर लगाया जा सकता है। अंडू कर देते हैं इसको या डिलीट कर देते हैं, अगर अंडू नहीं हो पा रही है तो सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो गया। नेक्स्ट इसी के अंदर ऑप्शन है पेंट ड्राइंग। वैसे अभी हमने पेंट सॉफ्टवेयर किया नहीं है, हम डिटेल में इसको करेंगे आगे। तो पेंटिंग के अंदर अगर आपकी कोई भी ड्राइंग बनाई हुई है और आप वहाँ पे ले जाना चाहते हैं, उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, मैं सिंपल सी एक ड्राइंग वैसे ही बना देता हूँ। यहाँ पे एक कलर ले लेते हैं और पेंसिल ले लेते हैं। इस कलर की सहायता से मान लीजिए मैंने इस तरीके से कोई भी एक चित्र बना दिया, मैं इसको वहाँ ले जाना चाहता हूँ तो ये मेरा चित्र बन गया। इसको क्लोज करते हैं तो यही चित्र आपको यहाँ पर वर्ड पैड में बना हुआ नज़र आ जाएगा। तो पेंट में आपकी बनी हुई जो भी ड्राइंग है, चाहे वो कोई खूबसूरत सीनरी हो सकती है, चाहे कोई झोपड़ी हो सकती है, कोई झंडा हो सकता है, उसको भी वर्ड पैड में इंसर्ट किया जा सकता है। तो बनाने के लिए आपको पेंट का प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ आप अपनी ड्राइंग बना सकते हैं। जो भी आप ड्राइंग बनाएंगे वो वर्ड पैड में एज इट इज़ नज़र आ जाएगा। अनडू कर दिया इसको भी हमने। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। बिल्कुल सेम, अगर आपको याद हो तो नोटपैड में भी हमने पढ़ा था। यहाँ पर डेट एंड टाइम की विभिन्न ऑप्शन है। सिर्फ डेट डालनी है तो डेट आ जाएगी, टाइम डालना है तो टाइम आ जाएगा।
तो जो भी आपको ऑप्शन पसंद है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उस फॉर्मेट के अंदर आपकी डेट जहाँ पॉइंटर है वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आप किसी एक फ़ाइल से या तो नई फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए गए हैं, या चाहें तो किसी फ़ाइल जो पहले से बनी हुई है में से भी कोई अपनी जानकारी या कोई चीज़ को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को जो कि ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में उपलब्ध हो, कोई पिक्चर उपलब्ध हो। पिक्चर भी एक प्रकार की ऑब्जेक्ट ही है। फॉर एग्जांपल हम करके देखते हैं। यहाँ पे हमने इस बार ये डेजर्ट पे क्लिक किया, ओपन किया, ये इसका पाथ लिखा आ गया, ओके करते हैं। तो ये देखिए desert.jpg एक छोटे से फॉर्मेट के अंदर आ गई है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे को पिक्चर खोल के दिखा देगा। ध्यान दीजिएगा ये एक्चुअल में यहाँ नहीं आएगी, उसका एक लिंक यहाँ आ जाएगा। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जानकारी खोल के दिखाएगा। तो इसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अगर पिक्चर के द्वारा करेंगे तो पूरी पिक्चर इंसर्ट होगी, अगर ऑब्जेक्ट के द्वारा करेंगे तो आपकी सिर्फ ऑब्जेक्ट ही इंसर्ट होगी। आप उस पर क्लिक करके पिक्चर को देख सकते हैं। इस तरीके से आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक करते हैं। बाकी के इसके अंदर एक ग्रुप रह गया एडिटिंग और थोड़ा सा एक टैब रह गया व्यू का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।